ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि मार्केट का व्यू पॉजिटिव है और मार्केट हाईली पॉजिटिव है और मार्केट 42,200 से लेकर 42,500 तक मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। आज हमने देखा कि आगाज से ही मार्केट पॉजिटिव स्टार्ट रही 160 पॉइंट प्लस से और फिर हमने देखा कि मार्केट तकरीबन 500 पॉइंट प्लस तक गई। 42,000 और 362 का मार्केट ने हाई बनाया, जबकि मार्केट क्लोज रही 42,348 के करीब। अगर हम वॉल्यूम्स में देखें तो 227 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जबकि अगर हम यानी कि कल के वॉल्यूम्स देखें तो 164 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। यानी वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ। जैसे जैसे मार्केट बढ़ती जा रही है वॉल्यूम्स में भी इजाफा हो रहा है। हमेशा याद रखें, जब मार्केट आपकी हायर साइड पे जाती है तो वॉल्यूम्स में इसलिए इजाफा होता है कि बहुत से जो इन्वेस्टर्स होते हैं या बहुत से जो प्लेयर्स होते हैं जो लोअर साइड पे स्टॉक्स लेते हैं तो हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे होते हैं, इसलिए हमें हर स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम्स नजर आ रहे होते हैं। इसी तरीके से जब मार्केट बिल्कुल लोअर साइड पर होती है तो कम वॉल्यूम इसलिए होते हैं क्योंकि मार्केट में एक यानी कि सेलिंग होती है, एक तरह का मार्केट बहुत चीपेस्ट रेट पर होती है, तो उस वक्त वॉल्यूम्स हमें कम नजर आते हैं। इस वक्त मार्केट बहुत अच्छे पॉइंट पे क्लोज रही है 42,348 के करीब। अगर हम टॉप यानी कि वॉल्यूम लीडर देखें तो आज के इलेक्ट्रिक आपका टॉप वॉल्यूम लीडर रहा, जबकि टीपीएल प्रॉपर्टीज 21 रुपए का हाई बना के प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज रहा, जबकि एसएसजीसी और एसएनजीपी भी वॉल्यूम लीडर्स थे। एसएसजीसी में जब ऊपर का लॉक लगा और एसएनजीपी जब हाई साइड पे था, हमने कॉल दी कि देखिए इसके अंदर हायर रेट पर बाइंग ना करें क्योंकि ये मुसलसल 2 से 3 दिन तक ये मुसलसल चलते हुए आ रहे हैं। अगर आप इसमें हायर साइड पे जाके बाइंग करते हैं तो आपको एग्जिट का मौका नहीं मिलेगा, आप इसमें स्टक हो जाएंगे। आज बहुत से इन्वेस्टर्स को हमने ये कॉल्स दी और मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर एसएसजीसी और एसएनजीपी में मैक्सिमम हद तक प्रॉफिट टेकिंग करें, शॉर्ट डिप ले सकते हैं क्योंकि ओवरबोट हो चुके हैं। हमने देखा कि हायर से प्रॉफिट टेकिंग रही, जबकि सीएनएजी, पीआरएल, टेलीकार्ड, डब्ल्यूटीएल ये टॉप वॉल्यूम लीडर थे। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम को ऊपर का लॉक लगा क्योंकि काफ़ी दिनों से जमा हो रहा था। अच्छा, टॉप गेनर्स देखें तो नेस्ले, मारी यानी कि देखा जाए तो शील्ड कॉर्पोरेशन, इसके अलावा आईसीआई, लकी सीमेंट, खैबर टोबैको ये टॉप गेनर्स रहे। इसके अलावा अगर हम टॉप लूजर्स देखें तो कॉलगेट, बाटा, केएसबी, पम, इसके साथ ही अगर हम देखें तो एबर्ट, एक्साइड यानी कि सर्विस इंडस्ट्री इनमें प्रॉफिट टेकिंग रही। अगर एक्साइड में हम देखें तो एक्साइड ने 290 का हाई लिया और 290 के बाद प्रॉफिट टेकिंग रही। ओवरऑल इन सेक्टर्स में हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग रही। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर्स में 123 पॉइंट कमर्शियल बैंक्स के थे, जबकि सीमेंट के 81 पॉइंट थे, फर्टिलाइजर के 76 पॉइंट थे, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस, फूड सेक्टर्स, टेक्सटाइल इनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जबकि अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इसके अलावा लेदर, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ग्लास एंड सेरामिक्स इनमें स्लाइटली हमने प्रॉफिट टेकिंग यानी देखी। अगर हम कंपनीज वाइज देखें तो कल हमने एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई थी सिस्टम के हवाले से यानी कि टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो सिस्टम में अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि 350 का यानी टारगेट दिया गया था और 349 के करीब हमने सिस्टम को हाई साइड पे देखा 36 पॉइंट के साथ टॉप गेनर्स रहा। जबकि एंग्रो कॉर्पोरेशन, मीजान बैंक, लक्की, बैंक अल हबीब, दाऊद हरकुलस, यूबीएल, मारी, ईफर्ट, हपको, एमसीबी ये सारे पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पे कॉलगेट और पाकिस्तान ऑयल फील्ड वगैरह नेगेटिव साइड पर है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज डॉलर इंडेक्स में हमने देखा कि आज जो डॉलर के अंदर हमने पाकिस्तान में देखा कि डॉलर में गिरावट हुई और तकरीबन 2 रुपये और 12 पैसे यानी गिरावट देखी। 208 के करीब ट्रेड होते हुए नजर आया, 208 रुपये 78 पैसे के करीब। इसके अलावा कल से लेके अब तक IMF के हवाले से काफ़ी न्यूज़ चल रही है मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है और साथ ही पाकिस्तान को रवा यानी कि इसी मंथ में यानी कि 1 अरब और 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे, जो कि IMF की तरफ से किस्त होगी पाकिस्तान के लिए और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है। ये बहुत पॉजिटिव और एक अच्छी बात है कि जो एक इंतशार चल रहा था कि खुदा न खास्ता कहीं पाकिस्तान डिफॉल्ट के हवाले से या कोई ऐसे मामला के हवाले से
कहीं यानी कि श्रीलंका की तरह ना हो या इस तरह के मामला ना हो, लेकिन IMF के प्रोग्राम में यानी कि हम दाखिल हो चुके हैं अब। और इसके साथ ही गुड न्यूज़ ये भी है कि यानी कि पेट्रोल प्राइस कम हो सकते हैं, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि आज के दिन में पेट्रोल प्राइस में 15 से 17 रुपए की कमी की जा सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा क्रूड ऑयल मुसलसल डिक्लाइन कर रहा है, तो उसका बेनिफिट पास ऑन कर रहे हैं आवाम की तरफ। तो अगर ये करते हैं तो ये भी बहुत पॉजिटिव होगा, जिससे ना सिर्फ हमारी इन्फ्लेशन जो महंगाई में कमी होगी और हमारी स्टॉक मार्केट के लिए भी एक तरह से पॉजिटिव होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $94.50 के पास ट्रेड कर रहा है, $1.80 यानी कि डिक्लाइन पर है क्रूड ऑयल। इस वक्त अगर हम पोजीशन देखें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल हाईली ओवरसोल्ड है। क्रूड ऑयल के पास सपोर्ट लेवल है 93 का लेवल। अगर मार्केट क्रूड ऑयल 93 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो 92 से लेकर 90 तक हम इसको डिक्लाइन देख सकते हैं। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हाईली ओवरसोल्ड है, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से शॉर्ट रिकवरी बन सकती है लाइक 95 से लेकर 98 तक। अगर 99 के लेवल को क्रॉस कर जाता है तो फिर रैली करेगा, अदरवाइज शॉर्ट रिकवरी लेके इसका जो लॉन्ग ट्रेंड है वो इस वक्त मंदी बन चुका है, क्योंकि मुख्तलिफ न्यूज़ है अमेरिका की तरफ से रिसेशन के हवाले से और यानी कि सप्लाई बढ़ाने के हवाले से बातें हो रही हैं। तो जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल डिक्लाइन साइड पे परफॉर्म कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो चुका है, आज भी $108.59 के पास ट्रेड कर रहा है और इस वक्त 83 सेंट यानी कि इजाफा हो चुका है। इसकी वजह से अगर हम देखें तो यूरो USD यानी पाउंड USD, ऑस्ट्रेलियन USD डिक्लाइन पर है। और जबकि अगर हम मेटल्स की तरफ देखें तो गोल्ड 1711 रुपये यानी 11 के पास ट्रेड कर रहा है, $1711 के पास ट्रेड कर रहा है, $23 डिक्लाइन कर चुका है। जबकि सिल्वर अगर हम देखें तो सिल्वर में 65 पैसे की डिक्लाइन कर चुका है। डॉलर इंडेक्स बढ़ने की वजह से देखा जाए तो मुसलसल यानी कि मेटल्स में और मुख्तलिफ करेंसीज डिक्लाइन करें, इसी वजह से पाक रुपीज़ में हमने गिरावट देखी और डॉलर को बढ़ते हुए देखा। लेकिन आज हमने देखा कि डॉलर इसलिए भी गिरा पाकिस्तान में क्योंकि IMF के साथ मुज़ाकरात हो चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम मार्केट की तरफ मूव करें तो सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देख लेते हैं। 42,500, 42,800, 43,100, 43,400 ये रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल 42,100, 41,800, 41,500, 41,200 ये सपोर्ट्स लेवल है। लास्ट मार्केट 2428 पॉइंट गिरी थी, डिक्लाइन हुई थी 42,983 के करीब और वहां से तकरीबन मार्केट 40,555 का लो बना के 1807 पॉइंट रिकवर कर चुकी है, जो कि 74% बनता है 2428 पॉइंट का। कल का दिन लास्ट डे है, फ्राइडे है और वीकली क्लोजिंग यानी हो सकती है। वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो इस वक्त तक 41,223 का यानी कि लो बना है और 42,362 का हाई बन चुका है। अगर हम यही कल हाई रहता है तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 41,792 यानी 41,800 के पास क्लोजिंग आनी चाहिए मार्केट की, जो कि 556 पॉइंट ओवरबोट है मार्केट आपकी। अच्छा, कल के दिन में ये भी हो सकता है कि 41,000 जो हाई बना है 42,362 का, हो सकता है कि कल के दिन में 42,500 या 800 का हाई बन जाए, मैक्सिमम हाई बन जाए 42,800 का। अगर 42,800 का हाई बन जाता है और लो 41,223 रहता है तो फिर इंडेक्स की क्लोजिंग एक्सपेक्टेड होगी 42,000 के करीब, यानी 42,000 के लेवल पे इंडेक्स की क्लोजिंग आनी चाहिए एवरेज के मुताबिक। उससे ऊपर ट्रेड करती तो ओवरबोट की यानी कि उसमें आएगी कि ओवरबोट हो चुकी है। अच्छा, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट के हवाले से तो इंडेक्स इस वक्त जो क्लोज हुआ है काफ़ी हाई सेट पे क्लोज हुआ है। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से इंडेक्स आपका ओवरबोट की सेट पर आ चुका है, 550 पॉइंट ओवरबोट है। इस हिसाब से यही है कि कल के दिन में जैसे ही मार्केट आपकी अगर हाई लेवल ब्रेक करती है 20 पॉइंट या 50 पॉइंट प्लस खुलती है, तो जैसे हाई लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस है कल के दिन भी कि 42,500 से लेकर 800 तक जा सकती है मार्केट। तो उस वक्त आपने करना क्या होगा, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? हमारी स्ट्रेटेजी होगी सेल ऑन स्ट्रेंथ और बुक प्रॉफिट, बुकिंग प्रॉफिट को बुक करना है। क्योंकि देखें मार्केट अगर 42,800 तक जाती है स्टार्टिंग में या 42,500 या 800 या 43,000 तक जाती है तो मार्केट ज़्यादा देर उस लेवल को सस्टेन नहीं कर सकेगी, क्योंकि मार्केट के पास जो रूम होगा ज़्यादातर 80% चांसेस होंगे मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है, अपने आप को डिस्काउंट कर सकती है शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से। इस तरीके से अगर मार्केट स्टार्टिंग में 50 पॉइंट प्लस ओपन होती है और फिर हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में मार्केट 100 या 200 पॉइंट डिक्लाइन कर जाती है स्टार्टिंग में फर्स्ट सेशन में, क्योंकि कल 2 सेशन होंगे, फर्स्ट सेशन में 200 पॉइंट या 250 पॉइंट डिक्लाइन कर जाती है, तब भी घबराने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि मार्केट स्टार्टिंग में
शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से अपने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा एडजस्ट करेगी। अगर मार्केट ने पहले हाई ब्रेक किया और फिर डिक्लाइन की तरफ गई, यानी एडजस्टमेंट की तरफ गई, तो घबराने वाली बात नहीं होगी। उसमें ये होगा मार्केट अपने आपको थोड़ा एडजस्टमेंट लेगी 200 पॉइंट 250 पॉइंट, और इस पॉइंट के बाद हम देखेंगे दोबारा से रिकवरी का फेज बनते हुए नजर आएगा। क्योंकि मार्केट के जो लॉन्ग ग्राफ है, अगर हम लॉन्ग ग्राफ को एज कंसीडर करें तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से आज तीसरा दिन है, यानी एक थर्सडे था, लास्ट थर्सडे जब पॉजिटिव क्लोजिंग रही थी, और फिर कल वेडनेसडे और आज थर्सडे, यानी कि 2 दिन से मुसलसल पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। उस हिसाब से देखें तो मार्केट के पास अब भी रूम मौजूद है कि मार्केट हायर साइड पे जाके क्लोज हो सकती है। सपोर्ट लेवल पे जो आपको बताया गया कि 42,000 जैसे कि 100 का सपोर्ट लेवल, फिर 41,800 का सपोर्ट लेवल, ये मेजर सपोर्ट्स लेवल है। तो कोशिश ये करनी है कि आपने हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और डिप पर उन्हीं स्टॉक्स को रीबाई भी करना है, और कोशिश ये भी करनी है कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहना है। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर टाइमली आपको स्टॉक की कॉल, इंडेक्स के हवाले से अपडेट आपको दी जाती रहेगी, जिससे आप यानी कि इजीली ट्रेडिंग कर लेंगे। और इंडेक्स के बारे में जैसे आज भी हमने पूरी कोशिश की, जब इंडेक्स आपका बढ़ रहा था तब हमने आपको इंडेक्स के बारे में बताया। जब SSGC SNGP हायर साइड पे जा चुके थे तब हमने इनमें प्रॉफिट टेकिंग की कॉल भी दी, क्योंकि ओवरबोट हो चुके थे। इसी तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स की कॉल दी गई जिनके स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, जिनके टारगेट सेट हुए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल के दिन में आपने मैक्सिमम यानी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ और प्रॉफिट बुक पे तवज्जो देनी है। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा सेक्टर वाइज देखें तो देखें सेक्टर वाइज में ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, OGDC, PPL, PSO, यानी कि ये जो स्टॉक्स है, क्योंकि OGDC PPL मुसलसल अप हुए हैं। जैसे कि PPL अगर आप देखें तो 66 से अप हुआ है और इस वक्त 71 तक जा चुका है। तो 1 से 1.5 रुपये की करेक्शन एक्सपेक्टेड है कि हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम OGDC को देखें तो OGDC 78 से चला है, 76 और 78 से चला है, तो इसमें भी तकरीबन 84 का हाई लग चुका है। तो इसमें भी थोड़ी गिरावट हो सकती है। तो कल के दिन में ऑयल एंड गैस सेक्टर्स यानी कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आ सकता है। स्टील सेक्टर अगर हायर साइड पे जाता है तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है स्टील सेक्टर्स के अंदर। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में थोड़ा ओवरबोट की साइड पर है। बाकी अगर हम छोटे स्टॉक्स देखें, सेकंड टियर एंड थर्ड टियर स्टॉक्स, तो इनमें भी गुंजाइश कुछ इस तरह की बन रही है। कोशिश ये करनी है कि हायर साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करें, और यानी कि अग्रेसिव होकर बाइंग ना करें हायर साइड पर, और अब मोहतात रवैया रखें मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट थोड़ा ओवरबोट हो चुकी है। मार्केट इन दिनों में अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1800 पॉइंट मार्केट गेन कर चुकी है। हो सकता है इसमें 400-500 पॉइंट का मजीद इजाफा हो, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग आखिरकार ड्यू है। तो कल बहुत एहतियात से और मोहतात ट्रेडिंग करनी है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।